ए की घात m प्लस n फॉर्मूला है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए की घात m प्लस n। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सूत्र ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है? तो दोस्तों इसे हम पी से निरूपित करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए पी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों लाभ को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी प्रतिशत। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए इंटू ए की घात 2 इंटू ए की घात 3 इंटू ए की घात 4 का मान क्या है? तो दोस्तों इसका मान ए की घात 10 होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ए की घात 10। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बॉल पिन हैमर कौन सा है? तो दोस्तों बॉल पिन हैमर की आकृति दोस्तों बॉल के समान होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों इसकी जो ऊपर की आकृति होती है दोस्तों वो बॉल के समान होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बैटरी के प्रतीक की पहचान करें। तो दोस्तों बैटरी का जो प्रतीक या सिंबल होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें दोस्तों एक बड़ा, उसके बाद दूसरा छोटा, उसके बाद तीसरा बड़ा और चौथा छोटा होता है। दोस्तों जो बड़ा सिरा होता है वो प्लस का और जो छोटा सिरा होता है दोस्तों वो माइनस का होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्र में बटन होल्डर को पहचाने। तो दोस्तों इनमें से बटन होल्डर कौन सा है? तो दोस्तों जो आपको बी नंबर पे दिखाई दे रहा है दोस्तों ये बटन होल्डर है। दोस्तों इसे लटकाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेब फॉर्म की पहचान करें। दोस्तों आपको जो चित्र में दिखाई दे रही है उस वेब की पहचान करें। तो दोस्तों ये साइन वेब है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए साइन वेब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न चित्र में नोट गेट कौन सा है? तो दोस्तों इस चित्र में नोट गेट सी नंबर का है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रतीक का नाम क्या है? दोस्तों आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है पूछा है इस प्रतीक का क्या नाम है? तो दोस्तों इस प्रतीक का नाम कंडेंसर माइक्रोफोन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी कंडेंसर माइक्रोफोन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारा काम करने का तरीका रिक्तान होगा। तो दोस्तों हमारा काम करने का तरीका परिवर्तनों से बदलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी बदलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या सर्च इंजन है? तो दोस्तों इनमें से गूगल एक सर्च इंजन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये गूगल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस उत्पादन सेवा के लिए पहले संस्करण को रिक्तान कहा जाता है? तो दोस्तों पहले संस्करण को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी प्रोटोटाइप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए दोस्तों बाजार का सर्वेक्षण करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये बाजार का सर्वेक्षण करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए हम मूवी जैन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी मूवी जैन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मॉक इंटरव्यू कैंडिडेट को रिक्तान के लिए सहायता करता है। तो दोस्तों यह
एक इंटरव्यू में प्रदर्शन करने का पूर्वाभ्यास करने के लिए है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी एक इंटरव्यू में प्रदर्शन करने का पूर्वाभ्यास करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्रिप्शन वर्ड्स देयर आर रिक्शन अपार्टमेंट इन माई निकबूट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या है। तो दोस्तों कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड पावर पॉइंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी पावर पॉइंट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है करिकुलम बाइट को रिक्सान भी कहा जाता है। तो दोस्तों करिकुलम बाइट को हम रिज्यूम भी कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी रिज्यूम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3,000 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों 3,000 का 0.1% है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी 0.1%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यह विश्वास करना कि आपके पास अपने ग्राहकों को प्राप्त करने की क्षमता है उसको रिक्सान कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने आप के लिए एक त्वरित सारांश को रिक्सान कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम एलिवेटर पिच कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी एलिवेटर पिच। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता बनाए रखना रिक्सान कहलाता है। तो दोस्तों इसे हम टिकाऊपन कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी टिकाऊपन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि हम यह नहीं सीखते कि रिक्सान को कैसे नियंत्रित करना है तो इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों क्रोध के कारण हमारे रिश्तों में दरार पड़ सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी क्रोध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टाइप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फाइल कौन सी है। तो दोस्तों इसके लिए हम TOC मीन्स डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी TOC। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है GST का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों GST की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हेन यू ब्रॉट ए स्क्रू ड्राइव फॉर ए ट्रेन यू सोल्ड से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है POSH कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के रिक्सान और रिक्सान की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। तो दोस्तों POSH कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के महिलाओं और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए महिलाओं को निवारण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक मोबाइल फ़ोन रुपये 13,340 में खरीदा गया और इसे 14,007 रुपये में बेचा गया तो अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों जो अर्जित लाभ का प्रतिशत है वो दोस्तों 5% है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी 5%। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंध करने की व्यक्ति की क्षमता को रिक्सान कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम इमोशनली इंटेलिजेंस कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए इमोशनल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जब हम हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तब हम रिक्सान का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम उस समय वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
कार्य जगत में काफ़ी हद तक बदलाव किस कारण आया है? तो दोस्तों इसका बदलाव टेक्नोलॉजी के कारण आया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये टेक्नोलॉजी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने रिक्तान के आधार पर प्रमोशन प्राप्त करता है। तो दोस्तों एक व्यक्ति अपनी योग्यता और उदाहरण के आधार पर अपना प्रमोशन प्राप्त करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी योग्यता और उदाहरण के आधार पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो दोस्तों वह एक अच्छा उत्पादक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी उत्पादक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,